नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, जिसने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो चंडाल चौकड़ी है उसको अंदर तक हिला के रख दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा गुर्गा यानी कि अमानतुल्लाह खान आज गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। ये हम अपना सबसे बड़ा लाइव आपको बता रहे हैं। अमानतुल्लाह खान बहुत समय से फड़फड़ा रहा था, भागा भागा घूम रहा था, लेकिन लास्ट अंत वही हुआ जो अरविंद केजरीवाल, जो उसके गुरु अरविंद केजरीवाल का हुआ था। और वो अमानतुल्लाह खान जो अपनी एक अलग से सल्तनत बनाने की कोशिश कर रहा था, आज तिहाड़ जेल के सीखंचों के नजदीक पहुंच गया। ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और ईडी संभवतः कल सुबह उसे कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी कस्टडी मांगेगी। कस्टडी में जब रिमांड पे उसको जब घूंट घूंट पिलाया जाएगा, यानी कि ईडी का जो तरीका है, तो वो सारी चीजें बोलेगा। मुंह खोलते ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर से फंसेगी। कहां कहां पैसा गया था इस घोटाले का। जी हां, हम एक बात और आपको कह देना चाहते हैं। ये आदमी मुसलमान के नाम पर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन निकला है। और आप समझिए, वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए इस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कि इसने पैसे लेकर वहां पर वक्फ बोर्ड के अंदर नौकरियां दी, बहुत मोटा माल इसने मलाई काटी और 32 लोगों को, एक दो नहीं 32 लोगों को वक्फ बोर्ड के अंदर नौकरियां दी, अपॉइंट कर दिया फर्जी तरीके से। और 32 लोगों, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इसने कमाया उस जरिए। इतना ही नहीं, आप समझिए कि क्यों इसको ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों के लिए, जिन लोगों का यह अपने आप को मसीहा बताता था, दिल्ली में जो मुसलमान, जितने मुस्लिम आबादी के लोग हैं वो जो रहते हैं, उनका मसीहा बनाने के चक्कर में उन्हीं को लूट लिया इसने। वक्फ बोर्ड के अंदर 32 लोगों को बहुत मोटी रकम लेकर इसने नौकरियां दे दी। और नौकरी पर रखने के अलावा जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी अमानतुल्लाह खान ने एक तरीके से पट्टे पर दे दी थी, बेच दी थी। आप समझिए कितना बड़ा घोटालेबाज था ये आदमी। और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान हालांकि पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का है, बहुत सारे कई सारे मुकदमे इस पे, करीब 1 दर्जन मुकदमे इस पर चल रहे हैं, जिन्हें अब यह राजनीतिक बताता है, लेकिन वो सब मुकदमे ये गुंडागर्दी के मुकदमे हैं इस पर। और जिन्हें लेकर ये अरविंद केजरीवाल के बहुत ज्यादा नजदीक था। सारे ऐसे ही लोग अरविंद केजरीवाल के नजदीक हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन आज अमानतुल्लाह खान को ईडी ने लास्ट में 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया और अभी अमानतुल्लाह खान ईडी की कस्टडी में है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस ने इस पर 3 एफआईआर दर्ज की थी, जिन पर यह सारा मामला चला था। दरअसल हुआ क्या कि अमानतुल्लाह खान को अरविंद केजरीवाल ने जो वक्फ बोर्ड है उसका अध्यक्ष बना दिया था। और उसके अध्यक्ष बनने के बाद इसने पूरे बोर्ड के अंदर जो तहलका मचाया, जो माल कमाया, सचमुच बहुत देखने दिखाने लायक था। जिसकी शिकायत खुद वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने ही ईडी और दिल्ली पुलिस, ईडी और सीबीआई से की थी। जब दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही थी, फिर सीबीआई ने इसमें जांच की, तब जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया तो ईडी ने जांच को अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि ये भी अपने जो गुरु हैं इनके, अरविंद केजरीवाल जी जो तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल हैं, दूसरे गुरु है संजय सिंह जो तिहाड़ी संजय सिंह है, एक जो चक्रवर्ती सम्राट मनीष सिसोदिया हैं, वो भी इनके बड़े राजनीतिक गुरु हैं। और वो सभी जेल के अंदर हैं, इन्हें बारी बारी से सब मिलेंगे, सत्येंद्र जैन भी वहीं मिलेगा। और उनके रहते हुए इसे अध्यक्ष बनाया गया था वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद इसने जो वहां पर उत्पात मचाया, पूरा लूटा वक्फ बोर्ड को। और लूटने के बाद जो स्थिति ये हुई कि इसके खिलाफ जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया, तो ये 6 सम्मन, पिछले 6 सम्मन के बाद इसके घर
कई बार ईडी की टीम ने जांच भी की थी, इसके घर की तलाशी ली थी, बहुत सारी जांच की थी, वहां से बहुत सारे सबूत जुटाए थे ईडी ने, बहुत सारे सबूत इधर उधर से भी जुटाए गए थे, जो कि जिनको भर्ती किया गया था 32 लोग वो हैं, इसके अलावा जिन प्रॉपर्टियों को पट्टे पर दिया गया था वो वाले सबूत हैं, ये सारे जो उनके उनमें जो जिन लोगों को प्रॉपर्टियां बांट दी गई, कौड़ियों के भाव बेच दी गई, उन सबको ईडी ने अपने रेडार पर लिया, उनसे पूछताछ की और उनको जांच के दायरे में लाया गया, और अब वो ही इनके इसके बहुत बड़े दुश्मन बन के निकले हैं। और 6 सम्मन लगातार ईडी इसको लगातार सम्मन भेज रही थी, लेकिन अपने गुरु अरविंद केजरीवाल की तरह ये भी सम्मन पर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद इसे 6 सम्मन के बाद ये पहले लोअर कोर्ट में गया, जहां पर इसको बहुत तगड़ी फटकार मिली, वहां उसके बाद ये भागा भागा हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने ये अग्रिम जमानत मांग रहा था ईडी से गिरफ्तारी के लिए, वहां पर भी इसको तगड़ा डांट पिलाई गई। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया साहब, देखो, क्योंकि इन असल दरअसल है क्या कि जो ये एमएलए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, इनके सारे मुकदमे सरकारी खर्चे पे लड़े जा रहे हैं। आपको ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि दरअसल है क्या कि बार बार ये क्यों कोर्ट भागते हैं, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, इनके घर से पैसा जाता नहीं है इनकी जेब से, जो पैसा जा रहा है वकीलों को, वो पैसा दिल्ली के खजाने से पे किया जा रहा है, दिल्ली सरकार के टैक्स पेयर का पैसा है, दिल्ली के जो टैक्स पेयर है जो उनका पैसा है, दिल्ली के लोगों का पैसा है, जो दिल्ली के विकास पर पैसा खर्च होना था, वो कोर्ट की कार्रवाई पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। और ये भागा भागा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख को 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए इसकी अमानतुल्लाह खान की जो याचिका थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और इसे कहा कि आप तुरंत ईडी के सामने जाकर पेश हो जाइए। इसने वहां पर यह भी कहा कि ये एमएलए है इसलिए से, तो ईडी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि आप एमएलए होने के नाते, एमएलए होने की बात कहकर कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप एक आम आदमी हैं और कानून इसमें कोई भेदभाव नहीं करता कि आम आदमी कौन है और एमएलए कौन है या सांसद कौन है, आप कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं और आपको दोबारा ईडी के सम्मन पर पेश होना चाहिए। और वहां से रिजेक्ट होने के बाद ईडी ने तुरंत 7वां सम्मन जारी किया, उस सम्मन को लेकर आज ये ईडी के सामने पेश हुआ था, और ईडी के सामने पेश होने के बाद ईडी ने करीब 9.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आज अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। और वही अमानतुल्लाह खान कल आपको कोर्ट के अंदर ईडी की गिरफ्त में नजर आएगा, और इसके बाद कस्टडी लेने के बाद रिमांड चालू होगी, और जितने दिन की भी रिमांड, कम से कम 10 दिन की रिमांड पर इसको लिया जाएगा, और 10 दिन की रिमांड मिलने के बाद सारे फैक्ट्स क्रॉस चेक करने के बाद ईडी इसे भी इसके गुरु अरविंद केजरीवाल के पास यानी कि तिहाड़ जेल में भेज देगी। तो अब तिहाड़ जेल में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके सभी गुरु शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे उनके पास ऊपर घोटालों की भरमार होती जा रही है। तो ऐसे में अमानतुल्लाह खान भी अब अरविंद केजरीवाल, हम आपको ये भी बता देते हैं, शायद आपको अभी तक किसी ने ना बताया हो, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है उसका जो मैनुअल है, उस मैनुअल के अंदर अल्फाबेटिकली जो है लोगों को, कैदियों को रखा जाता है, और उनकी सुनवाई, उनकी मिलाई, उनका जो जितने भी चीजें होती हैं वो अल्फाबेटिकली ही होती हैं। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसे है और अमानतुल्लाह खान भी ऐसे है, इसलिए ये दोनों एक ही जेल के अंदर रहेंगे, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया जाएगा। वहां पर सेल अलग होगा, वार्ड अलग होगा, और हो सकता है इनके मिलने पर भी प्रतिबंध हो, लेकिन ये बड़े घाघ लोग हैं। दिल्ली सरकार के अंडर में तिहाड़ जेल आती है, वहां से भी कुछ ना कुछ आइडिया निकालेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने बाहर निकलने के लिए शुगर बढ़ाने का आइडिया निकाला था, तो ये भी बड़ा घाघ आदमी है, बड़े मुकदमेबाजी झेल चुका है, सातिर टाइप का व्यक्ति है, इसलिए अब ये इसकी बारी है, और बहुत लंबे समय तक लेकिन अभी ये तिहाड़ जेल के अंदर रहने वाला है, क्योंकि ये भी बड़े घोटाले के अंदर है। इसने जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टियां हैं उनको लूटा है, इसके अलावा जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो युवा हैं
जिनको अच्छी नौकरी वक्फ बोर्ड में मिल सकती थी, उन लोगों की नौकरियां छीनकर इसने पैसा लेकर वक्फ बोर्ड में 32 लोगों को भर्ती कर दिया। आप समझिए कितना बड़ा घोटाला किया। और आप ये भी समझिए कि इतने बड़े घोटाले की जानकारी क्या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और उन्होंने भी इसका पैसा लिया होगा। बहुत जल्दी ईडी के रेडार पर यह है, और बहुत जल्दी इस बात का भी खुलासा होगा कि इसने वो पैसा अपने अकाउंट तक भी पहुंचाया था। तो वो कौन लोग थे जिनको ये पैसा पहुंचाया गया? बहुत बड़ी खबर है ये। अमानतुल्लाह खान अब गिरफ्तार हो गए, कस्टडी में कल होंगे, और फिर ये तिहाड़ जेल जाएंगे सीधे अपने गुरु के पास। बहरहाल जो भी हो, आपको हमारी खबर अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबा कर भी हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।